स्टेप परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पर इस वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप अक्सर Amazon.in पर अपने प्रदर्शन से संबंधित इतने सारे मैट्रिक्स को समझने और मैनेज करने में कठिनाई का सामना करते हैं? Amazon के पास इसका सरल उपाय है। ये कुछ मैट्रिक्स आपको अपने प्रदर्शन का ट्रैक रखने में मदद करेंगे। इन पर काम कर आप अपने ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बना सकते हैं। आपकी जादू की छड़ी आपके हाथ में है। चलिए इसका उपयोग करने के बारे में जानते हैं। नंबर 1, सेल की मात्रा। यह ग्राहकों को बेचे जाने वाली आपके प्रोडक्ट्स की कुल वैल्यू है और इनमें रिटर्न किए गए प्रोडक्ट शामिल नहीं है। सेल की मात्रा में सुधार की संभावना को बढ़ाने के लिए विभिन्न डिलीवरी चैनल्स के द्वारा खुद को प्राइम पर रजिस्टर करें। ऑटोमेट प्राइसिंग टूल का इस्तेमाल करें। अपने सभी प्रोडक्ट्स के लिए कॉम्पिटिटिव यानी प्रतिस्पर्धी कम कीमत बनाए रखें, जिससे आपके बाय बॉक्स जीतने के अवसर बढ़ जाते हैं। स्पॉन्सर्ड एड्स यानी विज्ञापनों का इस्तेमाल कर अपने प्रोडक्ट्स की दृश्यता बढ़ाएं। नंबर 2, कुल कैंसिलेशन रेट। यह सेलर द्वारा किसी भी डिलीवरी चैनल में कैंसिल किए गए ऑर्डर्स का कुल प्राप्त ऑर्डर्स से प्रतिशत है। इनमें वह ऑर्डर्स भी शामिल हैं जिन्हें शिप करने की अनुमानित तारीख के 24 घंटे के अंदर सेलर की ओर से शिप नहीं करने या शिपिंग को कंफर्म नहीं करने की वजह से Amazon ने ऑटोमेटिक तरीके से कैंसिल कर दिया है। ऐसे ऑर्डर जिन्हें Amazon पर सीधे ग्राहक ने ही कैंसिल किया है, वे इनमें शामिल नहीं हैं। इसकी कैलकुलेशन सेलर द्वारा कैंसिल किए गए ऑर्डर्स की संख्या को कुल ऑर्डर्स की संख्या के साथ विभाजित करके की जाती है। उच्च कुल कैंसिलेशन रेट होने से ग्राहक को खराब अनुभव और सेलर को आमदनी की संभावित हानि होती है। कैंसिलेशन से बचने के लिए अपनी Amazon इन्वेंट्री लगातार अपडेट करते रहें। सुनिश्चित करें कि कीमत प्रस्तुत करने में गड़बड़ी ना हो। उन प्रोडक्ट्स को स्टॉक में रखें जो उच्च मांग में हैं। उपस्थित न होने पर वेकेशन मोड का उपयोग करें। नंबर 3, कुल लेट डिस्पैच रेट। यह किसी भी डिलीवरी चैनल के द्वारा पूरे किए गए कुल ऑर्डर्स में से शिप करने की अपेक्षित तारीख के बाद शिपिंग कंफर्म किए गए सभी ऑर्डर का प्रतिशत है। ऑर्डर्स को देरी से शिप कंफर्म करने की वजह से अस्वीकृति बढ़ती है, खराब फीडबैक प्राप्त होता है और खरीदार से संपर्क पर खराब प्रभाव पड़ता है। ऑर्डर के शिपमेंट को समय पर कंफर्म करना जरूरी है ताकि ग्राहक अपने शिप किए गए ऑर्डर की स्थिति ऑनलाइन देख सके। इसकी कैलकुलेशन सेलर द्वारा देरी से भेजे गए ऑर्डर्स की संख्या को सभी ऑर्डर्स की कुल संख्या के साथ विभाजित करके की जाती है। कम लेट डिस्पैच रेट होने से बेहतर फीडबैक मिलता है और खरीदार को बेहतर अनुभव प्राप्त होता है। इस रेट में सुधार करने के लिए सिर्फ उन्हीं आइटम्स को लिस्ट करें जिन्हें आप शिप करने की अपेक्षित तारीख तक या उससे पहले शिप कर सकते हैं। ऑर्डर प्राप्त होते ही शिपमेंट कंफर्म करें और शिप करने की अपेक्षित तारीख तक ऑर्डर शिप करें। प्रमुख सेल पीरियड के दौरान ज्यादा प्राप्त ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक बनाए रखें। नंबर 4, सेलर द्वारा कंट्रोल की जा सकने वाली रिटर्न रेट। यह कुल पूरे हुए ऑर्डर से सेलर द्वारा कंट्रोल की जा सकने वाली कारणों से ग्राहकों के द्वारा रिटर्न किए गए या रिफंड कर दिए गए ऑर्डर्स का प्रतिशत है। सेलर द्वारा कंट्रोल की जा सकने वाली रिटर्न के कुछ कारण हैं। ग्राहक को खराब या डैमेज प्रोडक्ट मिलना, प्रोडक्ट के कुछ भाग खोए होना, प्रोडक्ट की क्वालिटी ग्राहक की उम्मीद के हिसाब से न होना, ग्राहक को साइज और फिटिंग से जुड़ी समस्याएं होना और प्रोडक्ट का वैसा ना निकलना जैसा प्रोडक्ट जानकारी पेज पर बताया गया है। इस रेट में सुधार करने के लिए सुनिश्चित करें कि भेजा जा रहा प्रोडक्ट लिस्ट किए गए प्रोडक्ट के समान है। शिप करते समय सुनिश्चित करें कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग उचित ढंग से की गई है। सुनिश्चित करें कि प्रोडक्ट की क्वालिटी संतोषजनक है। पहनने वाले कपड़ों के लिए सुनिश्चित करें कि वह सही साइज के हैं और अपना साइज चार्ट अपडेट करते रहें। नंबर 5, स्टॉक में न होने का रेट। यह आपके अनुपलब्ध प्रोडक्ट्स पर होने वाले कस्टमर व्यूज की संख्या से कुल कस्टमर व्यूज की संख्या का प्रतिशत है। इसकी कैलकुलेशन अनुपलब्ध प्रोडक्ट्स पर होने वाले कस्टमर व्यूज की संख्या को विभाजित करके की जा सकती है। कम स्टॉक में न होने का रेट आपके प्रोडक्ट्स पर बाय बॉक्स जीतने की संभावना को बढ़ाता है और ग्राहक के अनुभव को बेहतर बनाता है। सेलर सेंट्रल में आउट ऑफ स्टॉक ऑफर्स पर नजर रखें। यह करने के लिए अपनी सभी इनएक्टिव लिस्टिंग को इन्वेंट्री मैनेज करे पेज पर जाकर चेक करें, लिस्टिंग स्टेटस पर जाएं और इनएक्टिव पर क्लिक करें।
इस रेट पर सुधार करने के लिए अपनी Amazon इन्वेंट्री लगातार अपडेट करते रहें। ज़्यादा मांग वाले प्रोडक्ट्स को हमेशा स्टॉक में रखें। नंबर 6, प्राइम लिस्टिंग ग्राहक द्वारा देखे जाने का परसेंटेज। प्राइम लिस्टिंग ग्राहक द्वारा देखे जाने का परसेंटेज प्रोडक्ट्स के कुल कस्टमर व्यूज में से प्राइम ऑफर पर आपके प्रोडक्ट के कस्टमर व्यूज की कुल संख्या का प्रतिशत है। यह रेट ज़्यादा होने से आपके प्रोडक्ट की दृश्यता बढ़ती है। इससे आपके प्रोडक्ट के बाई बॉक्स को जीतने के अवसर बढ़ते हैं और ग्राहक का अनुभव बेहतर होता है। तेजी से की गई शिपिंग और डिलीवरी बिक्री की संभावना को बढ़ाते हैं। इस रेट में सुधार करने के लिए प्राइम सेलर बनकर अपने ऑफर्स को FBA, सेलर फ्लेक्स, इजी शिप प्राइम और लोकल शॉप्स प्राइम जैसे डिलीवरी चैनल्स पर एनरोल करें। प्राइम पर हाई डिमांड प्रोडक्ट्स को जोड़ें। नंबर 7, क्षेत्रीय स्टॉक में मौजूद का परसेंटेज। क्षेत्रीय स्टॉक में मौजूद का परसेंटेज आपके टोटल कस्टमर ऑर्डर्स का प्रतिशत है, जहां ऑर्डर करते समय आपके उपलब्ध प्रोडक्ट और कस्टमर के स्थान के बीच की दूरी 300 किलोमीटर के अंदर थी। क्षेत्रीय स्टॉक में मौजूद के परसेंटेज को कैलकुलेट ऑर्डर करते समय आपके द्वारा ऑर्डर किए गए यूनिट्स की संख्या जो कस्टमर की लोकेशन के 300 किलोमीटर के अंदर थी को टोटल ऑर्डर किए गए यूनिट से विभाजित करके किया जा सकता है। आइए एक उदाहरण के मदद से क्षेत्रीय स्टॉक में मौजूद के परसेंटेज को समझते हैं। अगर किसी सेलर को जनवरी 2022 में टोटल 10,000 ऑर्डर मिले हैं और सेलर अपनी इन्वेंट्री केवल मुंबई में रखता है और मुंबई के 300 किलोमीटर के अंदर ऑर्डर की गई यूनिट्स की संख्या 3500 यूनिट्स है, तो क्षेत्रीय स्टॉक में मौजूद का परसेंटेज 3500 बटा 10,000 गुना 100 यानी 35% होगा। इस रेट में सुधार करने के लिए अपनी इन्वेंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और लखनऊ जैसे शहरों में क्लस्टर्स पर कॉपी करें। यदि आप पहले से ही FBA पर नहीं हैं तो FBA से जुड़ें और साथ ही प्राइम बैच का लाभ प्राप्त करें। अपने हाथों में अपनी सफलता का नियंत्रण होने से ज़्यादा क्या चाहिए। धन्यवाद। हम आपकी सफलता की कामना करते हैं।